एक समय की बात होती है। एक गांव में बहुत सारे नारियलों का पेड़ लगा हुआ था। यह नारियलों से भरा पेड़ एक सेठ के बगीचे में लगी हुई थी। सेठ बहुत ही धनी मनी व्यक्ति होता है और वह एक लालची स्वभाव का होता है। उसके यहाँ बहुत सारे नौकरानियाँ काम करने के लिए आती थी। सेठ उससे काम करवा लिया करता था, लेकिन उसे वह पैसे नहीं देता था। तो वह जाकर के पैसे की तंगी आकर के वह आत्महत्या कर लेती है और एक चुड़ैल बन जाती है। वह चुड़ैल बनते ही बहुत सारे चुड़ैलों से दोस्ती कर लेती है। इन्हीं चुड़ैलों में एक नारियल तोड़ने वाली चुड़ैल होती है और वह नारियल पेड़ पे से तोड़ करके उसके पानी को निकाल करके वह नारियल पानी बेचने का काम करने लगती है। और चूँकि उसके बहुत सारे चुड़ैल जो सहेली भी होती है, वह भी इस काम में उसका मदद करती है। वह कहती है कि अरे सेठ, तुमने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आखिरकार क्यों एक गरीब के साथ ऐसा होता है। और दूसरी तरफ एक भूत जो उसी गांव में आता है और वह चुड़ैल से दोस्ती कर लेता है और कहता है, अरे बहन, मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करूँगा। और वह भी नारियल उसी पेड़ से तोड़ करके वह भेष बदल करके नारियल पानी बेचने लगता है। और उससे खरीदने के लिए गांव के लोग आते हैं और उसका रूप देख करके बहुत डर जाते हैं और डर के मारे वे सारे लोग भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उस चुड़ैल की जो सहेली होती है, वह भी उसके दिखावे में नारियल पानी की ही दुकान करके बैठ जाती है। वह दिन के समय में एक गांव के घर जो पक्के मकानों की बनी होती है और उस छत पे वह बहुत सारे नारियलों को तोड़ करके बैठ जाती है नारियल पानी बेचने के लिए। और उसकी सहेली एक नदी में तैर रही होती है और कहती है, अरे वाह, बहुत मज़ा आ रहा है इस पानी में नहाने से। यह गांव कितना अच्छा है। इस गांव में सिर्फ चुड़ैलें और भूतों का बसेरा है। इस गांव के लोग तो कुछ बोलते भी नहीं हैं और यह गांव के सारे लोग डर के रहते हैं। अरे, मैं तो अच्छा हुआ जो इस गांव में आ गई, वरना मैं जहाँ रह रही थी वहाँ पे एक भी चुड़ैल नहीं थी। मुझे तो वह गांव अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर एक दिन की बात होती है। एक बहुत बड़ा घना जंगल होता है। उस जंगल में केवल चुड़ैलों का बसेरा होता है और उस जंगल में एक सिर कटा पेड़ होता है जो जिसकी सिर्फ जड़ें दिखाई पड़ रही थी और वह आधे पर कटी हुई थी। उसमें से चुड़ैल निकल के सभी लोगों को तबाह करती थी। और दूसरी गांव की एक ऐसी कहानी है। एक पुरानी खंडहर कुआं थी। उस कुएं में भी एक बहुत भयानक चुड़ैल का वास था। उस रास्ते से एक दिन एक आदमी गुजर रहा होता है। वह आदमी का नसीब तो अच्छा होता है कि वह मंदिर के पुजारी के बेटे होता है और वह हनुमान जी की मूर्ति को लेकर के मंदिर में स्थापित करने के लिए जा रहा होता है। तभी वह चुड़ैल उस कुएं से निकल करके उसे आवाज़ लगाती है और वह आदमी जब देखता है तो वह चुड़ैल डर जाती है उसके हाथों में भगवान की मूर्ति देख करके। और वह तुरंत कुएं का अंदर चली जाती है। फिर रही एक दिन की और बात है। एक नारियल के पेड़ पे एक प्रेत राक्षस का साया मंडरा रहा होता है। वह नारियल का पेड़ समुद्र के किनारे लगा होता है और उस समुद्र के किनारे वह प्रेत का साया भी मंडरा रहा होता है।
और वह गांव ही पूरा भूतिया गांव बन गया चुका था। उस गांव में एक भी लोग नहीं रहते थे। सारे के सारे लोग भूतिया ही थे। रंग बिरंगी भूतियों का वह गांव बन गया था और वहाँ पे रंग बिरंगी चिड़ियाँ भी भूत के ही रूप में रहा करती थी। एक दिन भूतिया चिड़िया एक चिड़िया को मेहंदी लगाने के लिए बुलाती है और वह उसे छत पर ले जा कर के मेहंदी लगाने के बहाने उस चिड़िया से बहुत काम करवाती है। चूँकि वह चिड़िया अच्छी होती है और वह उसके सामने जो चिड़िया होती है वो भूतिया चिड़िया होती है। उसके हाथ में तेज़ धार वाली एक चाकू होती है और उससे वह नारियल के फल को काट रही होती है। वह कहती है, जो जो मैं कहती हूँ वो करती जाओ, नहीं तो मेरी बहन भी एक नारियल के पेड़ पे रहती है, वह भी एक चुड़ैल है। मैं उससे तुम्हारी शिकायत कर दूँगी तो मेरी बहन आकर के तुम्हें भी चुड़ैल बना देगी। और उसकी बहन भी उसी के बगल में एक नारियल के पेड़ पे रहा करती थी। वह चुड़ैल और नारियल तोड़ करके कहती है, अरे आज मैं अपनी भूतिया चिड़िया बहन के पास जाऊंगी और उसे नारियल बहुत पसंद है और उसे नारियल दे करके आऊंगी। और दूसरी गांव में मोटी चुड़ैल और उसके बच्चे का आतंक फैला हुआ था। उस गांव में कुछ लोग तो रहते थे, लेकिन वे लोग बहुत डरे रहते थे। रात के समय होते ही वे गांव वाले सब अपनी दरवाजे को बंद कर लेते थे और वह खिड़की के जरिए देखते थे कि भूत रंग बिरंग के कारनामे किया करते थे। वह मोटी चुड़ैल साइकिल पर बैठ करके पूरे गांव में शोर मचाने को निकल जाती थी। कभी वह गांव वालों के साइकिल पर बैठ जाती थी तो कभी वह गांव वालों को बहुत परेशान किया करती थी। उस चुड़ैल का वही काम था, उस गांव में परेशान करना। और वह मोटी चुड़ैल सभी गांव वाले के घर से भोजन मंगवाती थी और वह सबको कहती थी कि मेरे लिए भोजन लाओ, नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इस डर से गांव वाले अपने घर के सारे भोजन उस मोटी चुड़ैल को दे देती थी और वह मोटी चुड़ैल उस गांव वाले के सारे भोजन को खा जाया करती थी। इससे वह और मोटी हो गई। एक दिन की बात होती है, एक नारियल के पेड़ पे बहुत सारे चुड़ैलों ने कब्जा कर लेती है और चूँकि वह पेड़ एक सबसे पुरानी चुड़ैल का होता है, अब उस नारियल के पेड़ पे रहने के लिए चुड़ैलों और भूतों में आपस में लड़ाइयाँ होने लगती है। कुछ चुड़ैल कहती हैं, अरे तेरा ये पेड़ नहीं है, ये पेड़ मेरा है और तुम इस पेड़ पे नहीं रह सकती हो, तुम्हें इस पेड़ को छोड़ कर के जाना होगा। तो दूसरी चुड़ैल कहती है, नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो एक नदी में भी रहती हूँ और बहुत मज़े से उसमें तैरती रहती हूँ, लेकिन जैसे मैंने उस नदी पे अपना कब्जा जमा के रखा है वैसे ही मैं इस पेड़ पर भी अपना कब्जा जमा के रखूँगी। और तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं इसी नारियल के पेड़ पर रहूँगी। और यह बात एक उस पेड़ में छुपी चुड़ैल को भी खबर लग जाती है। वो भी कहती है, क्या नारियल के पेड़ के लिए लड़ाइयाँ हो रही है, तो मुझे भी इस लड़ाई में भाग लेनी चाहिए। और वह जाती है कुएं में रहने वाली चुड़ैल को कहने के लिए, अरे बहन चलो ना, एक नारियल के पेड़ के लिए लड़ाई हो रही है, अगर हम दोनों भी इस लड़ाई में भाग ले लेंगे और जीत जाएंगे तो हम जैसा सर्वश्रेष्ठ चुड़ैल तो कोई नहीं होगा। लेकिन वह कुएं वाली चुड़ैल कहती है, अरे मैं अपने एक भाई को भी बुला लेती हूँ, वह भी एक भूत है और वह भी इस लड़ाई में भाग लेगा, हम सब मिलकर के लड़ाइयाँ लड़ेंगे उस नारियल के पेड़ के लिए। सुने हैं कि उस नारियल के पेड़ की जड़ में एक
बहुत बड़ा मटका रखा है और उस मटके में सुने हैं कि बहुत सारी जादुई ताकतें भरी हुई है। तो उस नारियल के पेड़ पे रहने के लिए वो पुरानी चुड़ैल इसलिए लड़ाई कर रही है ताकि उसका वो जादुई ताकत किसी और को पता ना चले। लेकिन हम सब मिलकर के लड़ेंगे और जो भी इस जीतेगा वह उस नारियल के पेड़ पर रहेगा। तभी सारे लोग, सारे चुड़ैल चली जाती है उस नारियल के पेड़ पे रहने के लिए। और एक चुड़ैल तो पहले ही नारियल के पेड़ पे चढ़ कर के बैठी होती है और कहती है, आओ मैं तुम्हें यही नारियल फेंक करके मारूंगी। और उसके नीचे बहुत सारे चुड़ैलें कहती है, नहीं तुम उतरो जल्दी से, ये पेड़ मेरा है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही वह सारे लोग नारियल के पेड़ पर से उतरना नहीं बंद करते हैं और वे सारे चुड़ैल अपनी अपनी ताकतों का प्रयोग करके वह एक दूसरे को ही मार डालते हैं। और इस प्रकार उस गांव से सारे चुड़ैलों का अंत हो जाता है और फिर पुनः धीरे धीरे करके उस गांव से चुड़ैलों का बसेरा ख़त्म हो जाता है और गांव खुशहाल